हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार JNYE में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो क्लास नंबर 111 हम लेकर आए हैं, जिसमें हम कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित वे न्यूमेरिकल जो एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं या उनके पूछने की पूरी उम्मीद इस बार जताई जा रही है हमारे द्वारा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। थ्योरी मैंने आपको करा दी थी, लास्ट टाइम कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें, फॉर्मूले की चीट शीट मैंने आपको डाल दी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, जिनका आज पहला दिन है हमारी इस क्लास में, उनसे विनती है कि शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लास्ट क्लास से जो है आप जो है लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। तो देखते हैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कितने खास न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नहीं बेटा, देखें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। और क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल इतना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फेरों की संख्या जो रहेगी वो इसको रख देंगे आगे, तथा मैं सामने लिख देता हूं, तथा कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यानी कि मैं अगर मैं बात करूं a इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसने बोला 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी b इक्वल टू कितना होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से, यानी ओमेगा बराबर कितना हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है भैया, कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई नोट बराबर क्या है, ई मैक्सिमम भी आप कह सकते हो, इसे हमें पूछा गया है। क्लियर है? अब देखो इसमें डायरेक्ट पूछा गया उन्होंने कि कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था आखिरी बार, उसके बाद भी कई बार आया है। तो देखिए जरा इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाता है, ई नोट बराबर फॉर्मूला बनेगा NBA ओमेगा × T। क्लियर है कि नहीं? सो NBA ओमेगा, बस T की तो यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं, NBA ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ई नोट इक्वल टू, बोलो भैया n की वैल्यू कितनी है 50, b की वैल्यू बोलो 0.6 और a की वैल्यू बोलो, देखो 15 × 10 की पावर -2 है। पहले सभी को वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 50 हो गया, और ओमेगा कितना है 10 पाई। क्लियर है? ई नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ के बाद बेटा पीछे आ जाओ। यहाँ के बाद क्या करना है, सबसे पहले आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी 0, और हम जानते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखो कैलकुलेशन में याद रखना, कैलकुलेशन का एक ही फंडा है। अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से और तरीके से सोल्व कर पाए एग्जाम के अंदर, तो एक ही फंडा है आपका। क्या फंडा है? उसमें आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कम से कम करनी है और डिवाइड ज्यादा से ज्यादा रहनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा आगे बात कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ से ये समझे आप भाई, यहाँ से काम करो आप, 10 की जितनी भी पावर इनको कलेक्ट कर लो एक जगह, तो ये आ जाएगा 5 × 30 और 300 गुणा 50 × 10 की पावर -2 पाई, और ई नोट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, बोलो कितना बनेगा 5 × 15 और 10 की घात। देखो ये 10 की घात कितनी बनी, यहाँ से 1 2 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो ये बन जाएगा आपका सीधा 150। आंसर आ जाएगा 150 पाई वोल्ट। पहले का आंसर हो जाता है। क्लियर है? बोलो जरा यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है इतनी बात? देखिए जरा आगे, थोड़ा सा ज्यादा साइड, कोई बात नहीं, अब आगे का ध्यान रखेंगे। आगे का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा होगा, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है।
मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, फिर उसको आप कर सकते हैं। उसने बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर क्या बोल रहा है ना, थ्योरी का। उसके बाद 20 फेरे n इक्वल टू 20 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर व्यास के परिधि 50 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग ओमेगा बराबर 50 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? कोणीय वेग से कितने चुंबकीय क्षेत्र में b इक्वल टू 0.003 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यानी कि E नोट बराबर क्या। और दूसरी बात ये पूछे कि एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये तो हमने डेरिवेट किया था, और डेरिवेशन बैठ जाओ बेटा, यहीं पर बैठ जाओ, और डेरिवेशन में हमने यहाँ पर ही कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा, अगर हम बात करें ई नोट की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर कितना, ई नोट आ जाता है NVA और ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से ई नोट इक्वल टू n की वैल्यू बोलो कितनी है 20, b की वैल्यू बोलो कितना है 0.003 और a की वैल्यू बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा एरिया। अब एरिया नहीं दे रखा है लेकिन r दे रखा है, तो सीधा सीधा पाई r स्क्वायर लगाएंगे, तो r का जब स्क्वायर करोगे तो r कितना है 6, 36 हो जाएगा -4, और ओमेगा कितना हो जाएगा 50। यहाँ से सॉल्व करके ई नोट आप निकालेंगे। और उसने पूछा है कि AC के औसत के लिए, AC के औसत में क्या मान इसका हो जाएगा, तो याद रखेंगे AC के औसत के लिए कितना हो जाता है 0 हो जाती है I की वैल्यू। ये बात आप याद रखेंगे, औसत वैल्यू कितनी हो जाती है I की 0 हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो भाई, ये मेरी बेटी है, इससे मैं मिलवाता हूँ आपको, और ये हमारा थोड़ा सा बेबी है। ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे रात को ही टाइम मिल पाता है कई बार, तो रात को ही आते हैं और रात को ये मेरे पास आ जाती है, और ये पूरी वीडियो में हेलो करो सामने, और ये पूरी वीडियो में यही बैठी रहती है और क्लैपिंग करती रहती है, और यही मेरा मोटिवेशन है वीडियो बनाने का। मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम ये रहता है कि हाँ भाई मेरी बेटी तो बैठ के पढ़ी रही है। ये सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखो, जितनी भी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए जरूर शेयर जरा बनता है, एक शेयर तो पक्का बनता ही बनता है। सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाकी मेरी बेटी तो देखो कर ही रही है, इसके ऊपर तो मैं यहाँ पर पढ़ाई रहा हूँ। हेलो कर दो सभी को, हेलो कर दो जल्दी से, जल्दी हेलो करो, हेलो कर दो। चलो ठीक है, अब बैठो आप यहाँ पे, ठीक, अब रोना नहीं है, बैठ जाओ। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखना जरा, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पर आपकी, और थर्ड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब ये काफी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखें, जैसे बोला गया किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 है। धारा का शिखर मान यानी I नोट की वैल्यू कितनी हो गई 2√2। और आगे बोला गया कि परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक तो क्या होगा। अब एमीटर का पाठ्यांक जो होता है वो क्या होता है, याद रखना, पाठ्यांक होता है IRMS। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं IRMS बराबर, तो I नोट बाय √2, और I नोट कितना हो जाता है 2√2, और √2 पहले ही से 2 से 2 कट गया, तो IRMS कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? इतने बैठ जाओ, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं बोलूं आपसे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे एमीटर में धारा का मान कितना है 15 एम्पियर है, यानी धारा का मान कितना निकल के आ रहा है 15 एम्पियर, तो ये हो जाएगा IRMS। ये साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए चल पा रहे हैं कि जिससे एग्जाम में जब आप बैठे तो आपको क्वेश्चन की पहचान करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल के लिए सबसे मजबूत 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो प्रश्न को पहचानना आपको आना चाहिए कि प्रश्न कौन से चैप्टर में से आया गया है, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूँ अपनी लाइफ की, है ना। और दूसरी बात यह है कि आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप पक्का कहीं ना कहीं गड़बड़ी एग्जाम में जरूर कर देंगे ना चाहते हुए भी। ठीक, देखिए
इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया कि लगे धारा का मान 15 एम्पियर है और धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी आई नोट आपको निकालना है। और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ऊपर ही, ये रहा फॉर्मूला। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया आई नोट बराबर क्या हो जाता है, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई आर एम एस इंटू रूट 2। तो आई नोट इक्वल टू आई आर एम एस की वैल्यू बोलो 15, आगे आ गया रूट 2, तो कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी, 15 रूट 2 एम्पियर हो जाती है। क्लियर है? चलो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, अगर मैं बात करूं, देखें स्क्रीन पर ही है सारी चीजें, फिर दोबारा देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मेंस की वोल्टता वोल्टमीटर द्वारा मापे जाने पर 240 वोल्ट निकल करके आती है। वोल्टमीटर ने जब नापा तो वीआरएमएस कितना आ गया, 240 वोल्ट निकल करके आ गया। तो मैं यहाँ पर मैं लगा देता हूं जो जो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा नेक्स्ट बात मेरे दोस्तों, हाँ चलो ये रहती है जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ। चले नेक्स्ट बात की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी वी नोट बराबर क्या। तो याद रखना वी नोट बराबर क्या होता है, रूट 2 वीआरएमएस, और रूट 2 वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है ऊपर से 240, तो दोस्तों ये हो जाएगा 240 रूट 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? और इसके बाद क्या बोला उसने जी, इसका दूसरा पार्ट और दिया गया है, और दूसरे पार्ट में बोला गया कि आधे चक्र के लिए वोल्टता का औसत मान बताइए। तो आधे चक्र के लिए वोल्टता का औसत मान याद रखना 2 वी नोट अपॉन पाई होता है। क्या होता है, Vm इक्वल टू 2 वी नोट अपॉन पाई। आई की बात करें तो 2 आई नोट अपॉन पाई हो जाएगा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखना जरा 2 इंटू वी नोट की वैल्यू बताओ 240 रूट 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा पाई, तो ये बन जाएगा आपका चलिए। तो यहां से बात समझ में आ जाती है, इसको आप कर लेंगे, यहां से वैल्यू आपने रखी दी इसकी, ठीक है। चलिए तो इतनी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप, चीजें उतनी आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। जितना प्रैक्टिस कम करेंगे उतनी ही चीजों के ऊपर हाथ आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, इस नंबर 6। देखिए जरा, अब इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ये न्यू टाइप है एकदम, और 2024 में क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का। और देखिए ये बैठ जाओ, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण में आई बराबर 50 साइन 100 पाई टी निरूपित है। धारा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। धनात्मक चक्र में औसत धारा, आभासी धारा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी तो याद रखना आप अपनी इक्वेशन लेंगे आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, ठीक है भैया। तो यहां पर एक बात याद रखना कि तुलना करनी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और तुलना के जो इक्वेशन आपको दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी इक्वेशन को चेंज करेंगे। जैसे आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, तो यहां से अगर मैं बोलूं शिखर मान आई नोट कितना आ गया 50 एम्पियर आ गया। ओमेगा कितना आ गया भैया 100 पाई आ गया, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, और यहां से आ जाएगा 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, बेटा नहीं छोड़ दो इसको, पाई से पाई कैंसिल, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से 50 हर्ट्ज।
ये आ गई आपकी आवृत्ति। देखो यहां से मैंने आई नॉट निकाल दिया, ओमेगा निकाल लिया था, वहां से मैंने पाई एन निकाल दिया। उसके बाद क्या पूछा है इसमें भाई, आई नॉट निकाल दिया मैंने, आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति निकाल दी इसमें। अब अर्ध चक्र में औसत धारा पूछा आई एन बराबर, तो याद रखना आई एम बराबर क्या होता है, 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। और आई एम बराबर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से, आई नॉट इक्वल टू कितना होता है 50, और ये हो जाएगा आई एम इक्वल टू 50 गुनी 100 अपॉन पाई एम्पियर। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि पेड बैच लेंगे तो ही हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ाने वाला सच्चे मन से अगर आपको पढ़ाएगा तो पेड हो चाहे नॉन पेड हो, दोनों में आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। न्यूमेरिकल की वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा लंबाई को खींचूंगा नहीं, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया, बस ये आपका आंसर हो जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाता है। अच्छा एक चीज IRMS और पूछा है, आई नोट बाय रूट 2 और IRMS बराबर आई नोट कितना है 50 बाय रूट 2, ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है भैया, और क्या पूछे लास्ट में बोला है कि t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान बताइए। देखो धारा का मान क्या था मेरे पास, अगर मैं बोलूं आई बराबर बोलो 50 साइन 100 पाई, t की वैल्यू कितनी है। अब देखो t की वैल्यू उसने कितनी दी हमको, बोलो t की वैल्यू कितनी दी है उसने 1/300, रखो यहाँ पर 1/300, पाई 0 से 0 कैंसिल हुआ, i इक्वल टू 50 साइन, और यहाँ से कितना आएगा बोलो π/3 आएगा। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। π/3 आ जाएगा और i इक्वल टू क्या बनेगा 50 इंटू साइन π/3 की वैल्यू, ये कितना साइन 60 यानी √3/2, 2 से कटेगा i बराबर 25√3 एम्पियर। समझ में आ पा रही है बात। चलिए दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक आप समझ में आ पा रहे होंगे। √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732, है ना, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू, आप निकाल लेंगे वहां से, बाकी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप लगा सकते हैं घर से, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे पा रहे होंगे दोस्तों, उनको आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे जिन जिन क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए जरा नंबर 6 के 7 की अगर मैं बात करूँ, नंबर 7 में एक क्वेश्चन दे रखी है आपको, यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई t माइनस थीटा है तो धारा का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या करना है, आपको आवृत्ति निकाल लेनी है, सॉरी कोणीय आवृत्ति निकालनी है ओमेगा, और अगर आपसे आवृत्ति पूछी जा रही है तो ओमेगा को ओपन कर दोगे किसमें 2 पाई n में, अगर आपसे आवृत्ति पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे आवर्त काल पूछ रहा है तो याद रखना इसको ओपन कर दोगे 2 पाई अपॉन t में। जैसे ये क्वेश्चन दे रखी है उसने क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये दे रखा है i बराबर 4 साइन 100 पाई माइनस पाई t माइनस थीटा, आवर्त काल पूछा है ना, तो याद रखना अपनी इक्वेशन जो बनाएंगे आप हर बार क्या बनाते हैं, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा t बनाते हैं, लेकिन इस बार ओमेगा t माइनस थीटा से तुलना करेंगे। अगर आप तुलना करेंगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा इसको, चलो मैं बता ही देता हूं 100 पाई, और ओमेगा को ओपन करेंगे 2 पाई n, और यहां से आएगा 100 पाई। अब देखो पाई से पाई गया, 2 से इसको काट दिया तो n इक्वल टू क्या आ गया 50 हर्ट्ज, और उसने पूछा कि आवृत्ति आवर्त काल पूछा है ना, अच्छा 2 पाई अपॉन t कर देते हैं इसको, चलो और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/50, यानी डिवाइड करोगे तो 0.02 सेकंड आंसर निकल कर जाएगा। क्लियर है, यहां तक की बात कर लेंगे। चलिए इसके बाद नंबर नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, इसी तरीके के क्वेश्चन है काफी सारे, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और 8th में बोल रहा है वो i इक्वल टू कितना दिया 3√2 साइन 100 पाई t और प्लस π/4, यही तो बोल रहा है। तो इसकी जो आप तुलना करेंगे तो याद रखना i बराबर i नोट साइन ओमेगा t प्लस 5 से करेंगे तुलना,
और जो जो चीजें उसने निकालने के लिए बोला है, जैसे उन्हें वर्ग माध्य मूल पूछा है, आईआरएमएस पूछा है, तो आई नोट निकाल देंगे, यहाँ से आईआरएमएस हो जाएगा। ट्राई योरसेल्फ, इसको घर से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आई इक्वल टू भैया 14.4 14.1। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, sin 6280t प्लस और आगे क्या है पाई बाय 3, और इसमें क्या निकालना है आपको भैया, वर्ग माध्य मूल निकालना है। तो याद रखना आप जो तुलना करेंगे आई बराबर आई नोट sin ओमेगा t प्लस फाई से तुलना करेंगे इसकी भैया। क्या निकालना है इसमें आपको, वर्ग माध्य मूल, तो आई नोट से काम चल जाएगा। और आई नोट क्या है 4.1। नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए 10 में क्या बोला गया, v इक्वल टू 200√2 cos 100 पाई टी। बेटा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ के करो 100 पाई टी। क्लियर है। और यहाँ पर आपको निकालना, अलग अलग वैल्यू निकालनी है, पेपर ले लो उधर से, अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो तुलना किससे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए जैसा आपको फॉर्मूला दे रखा होगा उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपनी इक्वेशन बनाएंगे। v इक्वल टू v नॉट, अब साइन मतलब क्या लगाते हैं, v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, लेकिन साइन की जगह cos नीचे से उठा लो, साइन की जगह cos आएगा तो v नॉट cos ओमेगा t है ना। 10th क्वेश्चन है ना। और 10th में क्या पूछा उसने, धारा का शिखर मान और आवृत्ति पूछी है। तो शिखर मान तो v नॉट बराबर कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया, और आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो आवृत्ति कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई n, और ये 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कटा, n कितना आ गया 50 हर्ट्ज। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, फिर एक टाइप यहाँ पर क्वेश्चन की खत्म हो जाएगी। और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर, ये 11 था ना, हाँ ये 11 था, अच्छा 10 था। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। समीकरण एक प्रत्यावर्ती वोल्ट था, v बराबर 100√t sin 100 पाई t। क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल Vrms निकालना है, v नॉट अपॉन √2 से निकाल देंगे। आवृत्ति निकालनी है तो ओमेगा निकाल के 2 पाई n के बराबर रख देंगे, और तीसरा है आवर्त काल, उसी ही ओमेगा को 2 पाई अपॉन t में ओपन कर देंगे। नंबर आ जाता है 12 में बोला किसी परिपथ में धारा का और वोल्टता के मान में I बराबर 3.5 sin 628t प्लस 30 डिग्री, और दूसरा बोला है v इक्वल टू 28 sin 628t माइनस 30 वोल्ट है। परिपथ में क्या ज्ञात कीजिए, धारा का शिखर मान, आई नोट निकालना है, आईआरएमएस निकालना है, आवृत्तकाल निकालना है, और धारा तथा वोल्टता में कलांतर निकालना है। क्लियर है। तो याद रखेंगे, इसको आप कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ से दोनों की इक्वेशन कंपेयर करेंगे, v इक्वल में v नॉट sin ओमेगा t वाले से कंपेयर करेंगे, और i वाले में i नॉट sin से कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों फिर एक टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि जितना भी आप कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होगा उसको आप कैसे करेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसा आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 2 में और बेहतर चीजें लेकर के आऊंगा। एसी जनरेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर विपुल राम शर्मा सोल्व कराऊंगा आपको। चलिए दोस्तों, जय हिंद।